और ये वही लोग होते हैं जिनकी आबादी दुनिया में 80% है, जिनके पास 100% समस्याएं हैं और समस्याओं के अलावा बाकी जीवन में दूसरा कुछ भी नहीं है। जो भी चीज़ दिख रही है वो सब समस्या है। पत्नी समस्या है, लड़का समस्या है, घर समस्या है, खेती समस्या है, जो भी है उसके पास वो सब समस्या है और वो खुद अपने आप के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये समस्या कैसे सरल हो? दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं मनोविज्ञान सीरीज। पिछले वीडियो में आपने चर्चा सुनी कि हमारे मस्तिष्क में जो विचार चलते हैं वो आते कहाँ से हैं, मतलब बनते कैसे हैं विचार। अब आज जो मैं चर्चा करने वाला हूँ संबंध में इसकी चर्चा करने वाला हूँ कि हम काम कैसे करते हैं, कौन से विचार होते हैं जो हम कार्य रूप में परिवर्तित कर पाते हैं और विचार कैसे काम करता है। तो इस संबंध में चर्चा करेंगे और ये एक बहुत बड़ा विषय है। तो इस संबंध में चर्चा काफ़ी आगे बढ़ने वाली है और जैसे जैसे क्रम बढ़ता चला जाएगा, मनोविज्ञान का विस्तार होता चला जाएगा, चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, बारीकियां और छोटी होती चली जाएंगी। एक एक बिंदु पे आप समझ सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है उस पर कमेंट करिए आप, जो चीज़ आप जानना चाहते हैं उस पर कमेंट करिए आप, बट आपका सवाल आपकी निजी ज़िंदगी से जुड़ा हो। ऐसा मत सवाल करिएगा कि अगले व्यक्ति ने ऐसा कहा था, तुलसीदास जी के पिताजी का नाम क्या है, भगवान श्री राम जी के पिता का नाम क्या है, ये जानकारी न करके अपने व्यक्तिगत जीवन में जो आप कर रहे हैं उसमें किस तरह की समस्या आ रही हैं, उन्हें कैसे आप निपटा जाए, आपके निजी अनुभव और उन्हें देखते हुए क्या आपके मस्तिष्क में चलता है, कौन सी चीज़ आप कवर नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह के सवाल करेंगे तो उत्तर देने में मुझे सुविधा होगी, आप समझ सकेंगे। क्योंकि मनोविज्ञान होता है अपना विज्ञान, अनुभव का विज्ञान, प्रकृति, मनुष्य और जीवन का विज्ञान, विकास का विज्ञान। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। ये आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। मनोविज्ञान का मतलब है आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं और दूसरे की दुनिया भी बदल सकते हैं, परिस्थितियों को अपने हिसाब से बना सकते हैं, अनुकूल कर सकते हैं। जैसा आज आप देख रहे हैं, हम हिंदुस्तान के वासी हैं। हिंदुस्तान 1947 में स्वतंत्र हो गया था, पर सच में क्या आज आदमी स्वतंत्र हुआ है? देश हमारा आज़ाद है, पर मनुष्य आज भी परिस्थितियों का गुलाम है और ये सब पे लागू है नियम। हम जैसा चाहते हैं वैसा ना होके परिस्थितियां जैसा चाहती हैं वैसा हमें करना पड़ता है। ऐसा इसके विपरीत काम कैसे होने लगे कि आप जैसा चाहें, परिस्थितियां आपके अनुकूल कैसे हों, इसके लिए ज़रूरी होता है मनोविज्ञान को जानना। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं उसमें हमारा मन एक्टिवेट होता है। तो मनोविज्ञान, आत्मा का विज्ञान शुरू होता है और आज का विषय है कि हम काम कैसे करते हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं, XYZ काम, चाहे खेती किसानी हो, पढ़ाई लिखाई हो, धंधा बिजनेस हो, नौकरी हो, मतलब काम, हमें आगे बढ़ना है, काम करना है। काम करने से पहले हमारे मस्तिष्क में आते हैं ढेर सारे विचार, अनगिनत विचार आते हैं। हमें खेती करनी है तो हमें फसल का चुनाव, कौन सी फसल बोएं, क्या कैसे उसकी पैदावार होगी, हमें कितना पैसा चाहिए, क्या ये फसल हमारे काम मदद कर जाएगी या ये, पढ़ाई लिखाई में हम कौन सा विषय चुने, कहाँ हमें जाना है। कई तरह के विचार इकट्ठे होकर हमारे मस्तिष्क में आना जाना घूमना शुरू कर देंगे। विचारों का जो क्रम होगा, ये आएंगे कहाँ से? ये वहीं से आएंगे जहाँ से सभी विचार आते हैं। एग्रीकल्चर से जुड़ी चीज़ें आएंगी तो आपने कहीं पढ़ी होंगी, कहीं सुनी होंगी, किसी ने बताई होंगी, कहीं आपने देखी होंगी। इस फसल में इतना उत्पादन, इस फसल में इतना उत्पादन, इसमें इतनी समस्याएं, इतनी समस्याएं। कुछ आप मार्केट गए होंगे, कुछ आपका निजी अनुभव होगा, उससे मिले जुले। आपको पढ़ाई करनी है तो किसी ने आपको बताया होगा कौन सा विषय चुने,
कौन सा सेक्टर अच्छा है, जो आपको कौन सा आपको सरल लगता है, किस विषय में आपकी रुचि है, आपको आगे क्या जाना है, क्या अचीव करना है, क्या आपका सपना है, क्या आप चाहते हैं, इस तरह के विचार। अगर कोई आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको दिखाई देगा कितना पैसा आपको कमाना है, कौन सा बिजनेस आपको पैसे में कवर करेगा, यहाँ जाएं वहाँ जाएं, ये करें या वो करें। इन सब विचारों की उधेड़ बुन में चलते 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 मस्तिष्क में चलता है। 1% व्यक्ति होता है जो इस तरह के विचारों को चलाते 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 बहुत जल्दी निर्णय पर पहुंचता है कि मुझे ये काम करना है, और उस पर फोकस करके वो काम करना शुरू करता है। 90-95% आदमी इस उधेड़ बुन में साल लगा देता है। ये कहिए कि 90% आदमी तो पूरी जिंदगी यही सोचता रहता है कि मुझे क्या करना है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। इस चक्कर में वो ठीक से तय नहीं कर पाता, और फिर जो सामने आ जाता है उसमें वैसे ही जुट जाता है। और कहते हैं ना कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता। मतलब किसी एक विषय पर फोकस ना होना, हमारा कंप्लीट ना होना, हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते, कारण हमारी जानकारी कंप्लीट नहीं होती, अधूरी नहीं होती। हमें डर होता है, हम दूसरों को देखकर काम करते हैं, उसने ये काम किया इसलिए वो फेल हो गया, वो उस काम में बर्बाद हो गया, मैं भी ना बर्बाद हो जाऊं। बगल पे दुकान है, ये दुकान इतनी सारी है, अब ये वाली नहीं चलेगी, वो मार्केट में आया, ये फसल है, ये करेंगे, इसका रेट मद्दा है। यही करते करते और जीवन तो चलता ही है, ये तो रुकता नहीं है। तो जीवन के लगातार क्रम में फिर जो सामने आता है आदमी वो करता है। और ये वही लोग होते हैं जिनकी आबादी दुनिया में 80% है, जिनके पास 100% समस्याएं हैं, और समस्याओं के अलावा बाकी जीवन में दूसरा कुछ भी नहीं है। जो भी चीज़ दिख रही है वो सब समस्या है। पत्नी समस्या है, लड़का समस्या है, घर समस्या है, खेती समस्या है, जो भी है उसके पास वो सब समस्या है, और वो खुद अपने आप के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये समस्या कैसे सरल हो? इनमें से बताया कि कोई 1% आदमी होता है जो वो जल्दी निर्णय करता है और उस पर फोकस करता है। उन 1% में भी 100 में से 1 निकला तो 1% हुआ। 1000 ऐसे 100 करिए, 100 गुणे 100। उन 1% में से भी कोई एक व्यक्ति होता है जो जिसने वो विचार का चुनाव किया, निर्धारित टारगेट किया, उस पे वो जीवन में सफल हो जाता है। उन 100 में से भी वही 80-20 का आंकड़ा चालू हो जाता है। 80% कुछ दूर तक जाएंगे, करेंगे, देखेंगे, परेशान होंगे, बाद में कहेंगे बकवास है, ये काम अच्छा नहीं है, दूसरा चलिए। 2-4-10% लोग आधे दूर तक जा पाएंगे, 2-4% लोग 80-85-90% उसमें सफल होंगे। पर कोई एक व्यक्ति होगा जो 100% बिल्कुल क्लियर होगा। वो ऐसा क्यों कर पाएगा? क्योंकि उसकी जो विचार करने की ताकत होती है, काम का फोकस कहता है। जब काम में सफलता मिलती है तो उसका सीधा सीधा कनेक्शन होता है हमारे दिमाग से, हमारे सुनने से, हमारे देखने से। प्रमुखता क्या है? कौन सा विचार प्रमुख होता है? प्रमुखता का मतलब होता है प्रमुखता, सर्वोपरि, सबसे बड़ा, जिसकी बराबरी में दूसरा ना हो। कोई एक ऐसी चीज, जैसे हमारे यहाँ देश का हमारा तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज, इसकी बराबरी में दूसरा कुछ नहीं, इसके लिए, इसके आगे सब निछावर। इस तरह की कोई बात जीवन में, जैसे मनुष्य के जीवन में उसकी जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं। सब कुछ कमाया जाता है जान जोखिम में डालकर, और सब कुछ गंवा दिया जाता है जान की सुरक्षा के लिए। ये भी मनोविज्ञान ही है। तो प्रमुखता क्या है, इसे कैसे दिया जाता है? ये एक कठिन और सरल और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है किसी भी काम को करने के लिए। चाहे वो पढ़ना हो, चाहे पढ़ाना हो, खेती पाती, धंधा, बिजनेस, सोने जगने से लेकर आपकी जिंदगी में जो भी काम है,
XYZ, छोटे से छोटा, नहाने धोने सोने जागने से लेकर लड़ने झगड़ने काम करने तक, हर काम के मूल में जो बात होती है वो होती है प्रमुखता की बात। प्रमुखता, सर्वोपरि, जिसकी बराबरी में दूसरा ना हो, ये कैसे दी जाती है, इसे हम कैसे पहचानें? जीवन में आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह या चाणक्य या और राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर या आइंस्टाइन वगैरह, विदेशी देसी, दुनिया में ये ऐसे लोग जिन्होंने जीवन में इस दुनिया के लिए कुछ दिया है, जिन्हें दुनिया जानती है। लोग जीवन भर काम करते हैं नाम के लिए, पर एक बात सोचिए, वर्क नाम देता है, कोशिश नाम नहीं देती है। प्रमुखता, इन लोगों ने ये सफलता क्यों प्राप्त की? क्या ये पढ़े लिखे थे? क्या ये बहुत ज़्यादा विद्वान थे? या इनके पास बहुत सारी चीज़ें थी? गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए काम किया, चंद्रशेखर जी ने किया, भगत सिंह जी ने किया। क्या इनके पास कुछ था उस समय? ये कैसे सोच सकते थे कि दुनिया में जिस सरकार का शासन, जिस ब्रिटिश शासन, जो सूर्योदय से लेके कहते हैं ना सूर्यास्त तक, उनके राज में कहीं सूर्यास्त नहीं होता था। मतलब पूरी दुनिया में गोल गोल राज शासन था। उस शासन से एक आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं था, एक हथियार नहीं था, लड़ना नहीं जानते थे, छोटी सी उम्र थी भगत सिंह की, कैसे लड़ गए? क्या था? न जानकारी थी, न ताकत थी, न व्यवस्था थी, न लोग थे, कुछ नहीं था। एक विचार था, मुझे ये काम करना है। आइंस्टाइन जैसे लोग बिना पढ़े लिखे, जिन्हें समाज ने नकारा, कैसे सफलता पा गए? इनके पास क्या था? एक विचार था, मुझे ये करना है। उस विचार को कार्य रूप में परिणत करने के लिए इन्होंने नाक, कान, आँखें, दिमाग बंद कर दिया, किसी को नहीं सुना। क्या लोगों ने इन्हें गालियां नहीं दी, गलत नहीं कहा, बकवास नहीं कहा, इनका विरोध नहीं किया? क्या नहीं हुआ होगा इनके साथ? वो सब जो आज एक छोटे से काम में आपके साथ होता है, इससे 1 लाख करोड़ गुना ज्यादा इनके इर्द गिर्द ये सब चीजें रही, जो आपको हमेशा 24 घंटे पंच करती हैं, काम करने नहीं देती। विरोधी प्रतिरोधी विचार ऐसा चलता रहा। इनके दिमाग में एक चीज चलती रही, इन्होंने कानों को बंद रखा। इनके दिमाग में चल रहा था वो टारगेट, वो सपना, वो काम जो इन्होंने सोचा, जो इन्हें ठीक लगा, जिस विचार को इन्होंने प्रमुखता दी, ये काम हमें करना है। हम वही करते हैं जो हमारे दिमाग में चलता है। यही विज्ञान है, ये मनोविज्ञान है। हम भी एक मशीन की तरह है, जैसे मोबाइल में किसी टैप रिकॉर्डर में जो चिप डाल दी जाती है, वो वही बोलता है जो उस चिप में भरा होता है। हम भी, हमारे शरीर के हाथ पैर, हमारा दिमाग भी वही काम करता है जो इसमें डला होता है। दिमाग में चीज़ें सेट कैसे होती हैं, ये एक अलग विषय है। प्रमुखता देना आसान काम है। हमने 2-4 चीज़ें सोची, उसमें एक डिसाइड किया हमको ये करना है। ये बहुत सरल है, 2 मिनट में, 10 मिनट में, 5 मिनट में, एक आध दिन में आप तय कर लेंगे कि मुझे ये करना है। पर ये विचार आपके मस्तिष्क से जाने ना पाए, हमेशा जब तक बना रहे, जब तक आप उसको पूरा ना कर लें, ये कठिन विषय है। और इस विषय पर सबसे ज़्यादा काम करने की, समझने की, ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इस विचार में लाखों करोड़ों विचार बाधक हो सकते हैं और लाखों करोड़ों विचार इसके समर्थक हो सकते हैं।
इस विचार को आप अपने मस्तिष्क में कैसे रखना जाने, जब आप इसको सुरक्षित रखना सीख जाएंगे, उस दिन आप निर्धारित किए हुए विचार को कार्य रूप में परिणत करना सीख जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है, क्या क्या सोचना पड़ेगा, क्या क्या समझना पड़ेगा, कितना ध्यान देना पड़ेगा, किस दिशा में वर्क करना पड़ेगा, देखते रहिए सीरीज मनोविज्ञान और बने रहिए मेरे साथ। कमेंट करिए जानकारी कैसी लगी, क्या है, क्या समझ में आया, मैं जो बता रहा हूँ क्रमबद्ध तरीके से, उसमें आपने क्या समझा, क्या सीखा, कितना क्या कमेंट में कैसे बता पाते हैं, बताने की कोशिश ज़रूर करिएगा और बताइएगा। और जीवन से जुड़ी कौन सी समस्या आपके पास है निजी ज़िंदगी में, पर ये मत कहिएगा कि मेरा टमाटर सड़ रहा है या बच्चा बीमार है। आपके मस्तिष्क से संबंधित मैं चर्चा कर रहा हूँ। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह की परेशानी चल रही है, किस तरह के हल आप चाहते हैं, उस संबंध में आप कमेंट करेंगे तो मैं जवाब देने की जरूर कोशिश करूँगा, कमेंट के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।